क्या हुआ? क्या हुआ है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जाना है? बाहर जाना है? बाहर जाना है? गुड मॉर्निंग कोको। गुड मॉर्निंग। ओ चल रहे ओके चल रहे चले क्या? ओके चलिए तो चले आ जाओ चलो कम ऊपर की सर्दी के बाद अगेन अपने रूम में और फिर से नहीं फर्स्ट लाइक इट्स अ फर्स्ट कप ऑफ द टी। कोको को आप सुन सकते हो कितना भौंक रही बाहर जाने के लिए। मैं तो नहीं लेके जाऊंगी बाहर बहुत सर्दी है। हाँ तो कुछ दिनों पहले ना मैंने केराटिन कराया था तो केराटिन के बाद मैंने ये लॉरियल का ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एब्सोल्यूट रिपेयर। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए केराटिन के बाद अगर वो कोई शैम्पू ढूंढ रहे हो कि कौन सा ठीक रहता है। तो ये लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर प्रोटीन प्लस गोल्ड किनोआ। किनोआ वैसे खाने में भी यूज़ होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ओके बट नॉट दिस किनोआ। आई डोंट नो इसमें इन्होंने यूज़ किया भी है सही से ये चीज़ें नहीं बट या ये अच्छा है। दोनों का ये हेयर मास्क है, वो शैम्पू है और एक सीरम है वो कि अप्लाई किया जाता है हेयर वॉश करने के या ड्राई होने के बाद। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर शावर। बाय बाय। तो मम्मी आपने क्या बनाया है? हमने इसमें गाजर और टमाटर डाल के इसका जूस बनाया है। अरे वाह, किसके लिए बनाया है? अपनी बेटू के लिए, अपने लिए। ठीक है तो ये जूस बन जाए इसको मम्मी कांच के ग्लास पे करके रख देना, हम बाद में पी लेंगे। ओके ठीक है। इधर देखना चाहोगे कैमरे में? देव हाँ कब ले चलोगे? कहाँ पता है तुम्हें कहाँ? चलेंगे? कल चलेंगे। कल सैटरडे, कल हम फ्री रहेंगे, कल चलते हैं। जरूर। किस टाइम पे? किसी टाइम पे बोलो। तुम कब फ्री होगे? राम फ्री है। सच्ची? एक स्माइल दे दो। तो मैंने अभी हेयर वॉश किया है। वैसे जनरली मैं इससे हेयर ड्रायर से कम ही यूज़ करती हूँ ड्राई करना हेयर, बिकॉज एक्सेस हीट अगर आप प्रोवाइड करते रहोगे तो हेयर डल होते ही जाएंगे, ड्राई होते ही जाएंगे। मेरे हेयर बहुत जल्दी ड्राई होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई हीटिंग प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई करूँ। मैंने जो केराटिन करवाया था उसके बाद मैंने आज तक स्ट्रेटनिंग तक अपनी हेयर में नहीं की। मेरे पास स्ट्रेटनर मैंने इसीलिए बाई नहीं किया कि अगर होगा तो करनी पड़ेगी। तो जितना आप हीटिंग प्रोडक्ट से दूर रहो उतना अच्छा है, मगर अभी सर्दी है, धूप भी ऊपर बहुत कम है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हेयर को ड्राई करूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर से जुकाम वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने आपसे बोल रखा है कि मुझे जनरली हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे सर्दी लगती है, क्योंकि हेरिडिटी है ये हमारे ख़ानदान में। हमारी मम्मी को मिली, मेरे मम्मी से मेरे में आई, मम्मी को मम्मी के पापा से आ गई, तो चल रही है कंटिन्यू। तो बस हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्राई, इसके बाद सीरम अप्लाई करेंगे और उसी के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। मम्मी बस दूध गर्म होने के लिए रख गई थी, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज ले रही हूँ, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हाँ मुझे कुछ खाना था तो ये मेरी मील 1 है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, एक बोल है, इस बोल में 30 ग्राम्स ओट्स लिए हैं। रोल्ड ओट्स हैं, कोई मार्केट से वैसे वाले नहीं जो बने बनाए आते, नहीं, रोल्ड ओट्स, प्लेन ओट्स। इसके साथ मैंने इसमें हाफ कप मिल्क ऐड किया है और लाइक इट्स अराउंड 150 ml और हाफ एप्पल, क्योंकि इसमें मीठा हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं तो हाफ एप्पल एज अ स्वीटनर मैंने ऐड किया, और हाफ एप्पल से भी हाफ, लगभग उससे भी हाफ एप्पल ऐड किया। और जस्ट फॉर द स्वीटनेस, मुझे हनी वनी नहीं पसंद है, ना ही गुड़ इसमें डालना पसंद है, तो ऐसे ही नॉर्मल। और उसके साथ ही इसमें 5 ग्राम ऑफ चिया सीड्स एंड 5 ग्राम ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, जिससे कि ये मेरी पूरी मील कंप्लीट होती है। और ये अराउंड बनता है 250 to 300 कैलोरीज के अराउंड ये मील, जो कि सफिशिएंट है अभी मेरे लिए, क्योंकि वेट लॉस जर्नी पे तो बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं खा सकते हैं। अभी एक और चीज़ थी मेरे पास, वे प्रोटीन, वो ख़त्म हो रखा है तो अभी उसको ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही वे प्रोटीन आएगा, वे प्रोटीन इज़ द फेवरेट थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो वे प्रोटीन की स्मूदी बना लो,
और एक तो आपसे प्रोटीन भी मिलती है आपको इससे, और आप बहुत ज़्यादा मीठे की भी क्रेविंग्स नहीं होती है। तो मैं चॉकलेट फ्लेवर ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ, वो परफेक्ट है वे प्रोटीन के लिए। और इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था दूध में डाल के, तो ये अच्छे से जैसे ही फूल जाता है इसको भी मैं अभी एज अ ब्रेकफास्ट में खा लूँगी। सन सैल्यूटेशन मुझे याद है करना था मुझे, मैंने बोला था, लेकिन अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी शाम को क्लास होगी। उस क्लास के साथ ही मैंने सोचा कि अपनी एक्सरसाइज भी कर लूँगी उसी में। आप जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अगर अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे 21 सन सैल्यूटेशन कंप्लीट करने में, 20 to 30 मिनट्स, तो उसको कंप्लीट कर लूँगी। ओके, सो या दैट्स इट। अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो मम्मी ने जूस बना के रखा था वो जूस पी लेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग एवरीवन, ये वीडियो मैं DSLR में ही शूट कर रही हूँ। मैंने इसको चलाना सीख लिया है और इसके साथ ही आप वीडियो क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, वीडियो की भी, मेरी भी और आपकी भी। हेयर ड्राई करते हुए डांस करने का सपना कितनी लड़कियों का रहा है। मेरा तो ये सपना उस टाइम से है जब से मैंने कभी खुशी कभी गम में पू वाला एपिसोड देखा था। तो जिन लोगों का भी ये मन करता हो ना करने के, या जो करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप ओट्स खाना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि रोल्ड ओट्स में अभी ग्लूटेन फ्री ओट्स भी आने लगे हैं, तो ग्लूटेन फ्री ओट्स को आप थायराइड के लिए इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो ग्लूटेन होता है वो बहुत ही जल्दी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, और हम लोगों को रिकवर करनी होती है उनकी बॉडी जल्दी से जल्दी बाय गिविंग अ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। अगर उन्हें वेट लॉस भी करना है तो उन्हें बैलेंस डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। थायराइड है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं, सिर्फ रिप्लेस करना होता है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कुछ अपना गोल अचीव करना है तो आपको कुछ बहुत चेंज करना होता, कुछ नहीं करना होता। बस ये समझ लो कि अगर आप अभी ये वाइट ब्रेड खा रहे हो तो आपने उसको ब्राउन ब्रेड से स्विच कर दिया, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी स्विच किया आपने। तो ये चीज़ें धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करती हैं। और बस आप खा सकते हो, अगर आपको थायराइड है तो आप कोशिश करो कि आप ग्लूटेन फ्री ओट्स लो, ग्लूटेन फ्री चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लो, ग्लूटेन अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम ऐड करो। और ये पूरा बैलेंस डाइट है। अभी जो मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ ना, परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर इसमें प्रोटीन पड़ा होता तो ये थोड़ा सा और प्रोटीन रिच बन सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। प्रोटीन पाउडर जल्दी ही आने वाला होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रोटीन खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्लीज़, जिन लोगों का मिसकंसेप्शंस है कि ये लोग तो प्रोटीन खा के, ये लोग तो पाउडर खा के, नॉट प्रोटीन वर्ड भी कोई यूज़ नहीं करता, पाउडर खा के बॉडी बनाते, व्हाट इज़ दिस? या पाउडर खाएंगे तो उनका क्या बोलते हैं, पाउडर खाएंगे तो तभी उन्हें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है, वो जब आपको नहीं पता तो आप उस बारे में क्यों बोल रहे हो? दैट इज़ द वे प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी को सूट करता है, आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो तो आप इजीली वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। इन केस अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो तो भी आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, नॉट वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। उसमें दूध का जो सब्सटेंस है, वे जो यूज़ हुआ है, वो हटा के प्रोटीन रिच लाइक प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड कर दिया जाता है आपकी डाइट में। एंड अगेन यू गुड टू गो। आप जब मोमोज खाते हो, समोसा खाते हो, बहुत सारी फ्राइड फ्रूट्स खाते हो, सब कुछ खाते हो, तब तो कभी नहीं सोचते हो कि इन सबको खाने से उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर अगर किसी को हार्ट अटैक इनकेस हो गया और अगर वर्कआउट करने से हो गया, ओ माय गॉड, फिर तो वो इतना बड़ा इशू बनता है ना कि वो वर्कआउट करते थे ना, वो ये करते थे, इस वजह से उन्हें ऐसा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेट प्रॉपर नॉलेज कि किस वजह से हुआ है, देन आप उसके बाद कुछ आगे चीज़ें ऐड करें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छी जगह से चीज़ें सीख रहे हो। जो भी आपको अगर कोई गाइड कर रहा हो तो कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपको गलत मिसगाइड ना कर रहा हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं। तो अपना ट्रेनर, अपना डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, या जो भी आप किसी को भी अपना मेंटोर बनाना चाहो, प्लीज़ ये देख के बनाना कि वो आपको कैसी गाइडेंस दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग होते हैं सिर्फ वेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते, तो मेरा पूरा ध्यान वेट पे नहीं है। वेट लॉस हाँ करना है, मगर हाँ इंचेस लॉस होने चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए। हर चीज़ का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। ये सब कुछ करने से माइंड कितना हैप्पी रहता है ना, तो मतलब एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ किया, अपने लिए किया, और ऊपर से अपने आप को चैलेंज करके किया। शुगर मुझे बहुत पसंद है, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं अवॉइड कर रही हूँ ना, और इससे मुझे कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। जस्ट ज़रूरत है तो सिर्फ एक
मौके की, एक चांस की। और अभी मुझे 3 दिन हो गए हैं छोड़े हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप भी कर सकते हो इस तरीके से अगर करना चाहो तो, है ना? है आपको? हाँ, तो आ सकती हैं आप भी। हम कैसे लग रहे सुंदर। नो कभी इधर आओ तो नहीं आएंगे आओ तो इधर आओ तो। नहीं। हमने इनसे कहा था मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो, इन्होंने नहीं बनाया। ये मेरा ब्रेकफास्ट छोड़ के चली गई और फिर दोबारा से आई, दोबारा से इन्होंने उसमें ओट्स डाल दिए और कह रही है वो ओट्स कोको को खिला देना। मेरे ओट्स कोको खाएंगे अब। देखिए कितनी खुश हैं ये काम करने के बाद। और ये मुझे जबरदस्ती मिठाई और खिलाती है, कहती खा लो। आप कहाँ मोटे हुए हो, आप कहाँ मोटे हुए हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आजकल के बच्चे सिर्फ फोन में व्यस्त रहते हैं। और क्या देख रहे हो? Reels। मेरे भी वीडियो देख लिया करो भाई। पसंद करवाना पड़ता है। और जी आपको जब तक अपना सेटअप भी दिखा देती हूँ, जो आज ब्लॉग का सेटअप था। तो देखिए ये बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें होती हैं सारी, इतनी सारी तामझाम करनी पड़ती है और फिर जाके एक वीडियो शूट होता है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो। बड़ी मेहनत लगती है भाई, तो इसी बात पे इस मेहनत के लिए ही एक लाइक कर दो। आज का मेरा डिनर तो डन है, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और हाँ, हम लोग टेस्टी के साथ साथ टेस्ट को भी एंजॉय करेंगे और हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वेट लॉस जो जर्नी कंटिन्यू चल रही है इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अभी खाना खाने वाली हूँ जैसा कि मैं, तो जब तक सोचा अपना फेस वॉश कर लूँ। फेस वॉश मैं बेसन से कर रही हूँ और खाने से पहले ही फेस वॉश कर लेना चाहिए। फेस वॉश या अगर आपको हैंड वॉश वगैरह कुछ भी करना है आप खाने से पहले कर लो, खाने के बाद कुछ नहीं करना। क्योंकि खाने के बाद अगर हम लोग करते हैं ना तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डाइजेशन प्रोसेस को हटके फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमें ब्लड की सप्लाई अपने पेट में होनी चाहिए वो यहाँ होने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फेस वॉश पहले करो एंड देन आप खाना कंज्यूम करो, तो आपकी डाइजेशन अच्छे से होगी। पानी को अपने फेस के ऊपर डालते हो ना तो जो पोर्स होते हैं ना वो टाइटर हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है और फेस पे और ग्लो आता है। फेस ड्राई, हालांकि मैं ब्लॉग्स के बीच बीच में आपको स्किन केयर टिप्स भी दे रही हूँ, आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं बिकॉज आई एम अ फेस योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। सो आप ये सब चीज़ें भी फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में। हमेशा चेहरे को पैट ड्राई करो, कभी भी इस तरीके से करते ना, नहीं करना है। और हल्के से फिर उसको सूख जाने दो पानी को। जब ये सूख जाएगा इसके बाद फेस सीरम अप्लाई करेंगे एंड देन नाइट रूटीन इज डन। इस खाने को देख के तो रुका ही नहीं जा रहा, सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं हमारे ग्रीन टी में। तो खाना हो गया आज का, लेकिन खाने में ना जो दही था वो बहुत खट्टा था तो मैंने उसको अवॉइड किया, मैंने दही को नहीं लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं वज्रासन में बैठी, जिससे कि अभी बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते। तो वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हो तो प्लीज़ आप वज्रासन में बैठो। खाना खाने के कम से कम 10 मिनट तक, जैसे बंदा बैठो जितना ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हो बैठो, मगर हाँ नी पेन वगैरह हो तो आप उसको अवॉइड करना, आप वज्रासन में मत बैठिएगा। उसके बाद अभी मैं अपने लिए ये बना लाई हूँ। और ये जो ये टी का जो मग है ना, ये भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही भेजा था, ऑनलाइन स्टूडेंट ने। तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस, आई जस्ट टोटली लव इट। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस। इसकी क्रेविंग्स हो रही थी क्योंकि 3 दिन हो गए बिना मीठा खाए, तो थोड़ा बहुत लगने लगता है ना कि कुछ टाइम के बाद कि हाँ मीठा की ज़रूरत है, मीठा खाना चाहिए। तो अभी शुगर तो अवॉइड कर रखा, तो शुगर को तो नहीं लेना है। तो इतना सा गुड़ बस जस्ट फॉर द लाइक
कि आपको कुछ चाहिए है आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ करने के लिए, तो बस आपको वो लेना है स्वीटनर। और बिलीव में मुझे गुड़ बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आफ्टर वर्कआउट लाइक 2-3 सालों में मुझे सारी चीज़ें पसंद आने लगी हैं, खाने की सारी चीज़ें। वर्कआउट करते हो जब आपकी, तो आपकी बॉडी भी चेंज होती है, माइंड भी चेंज होता है। और अगर आप ऐसी फील्ड में रहते हो, तो अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं, तो कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उन्हें वर्कआउट की तरफ थोड़ा सा करो, आउटडोर चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व करो, ना कि इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व करो, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और वो अच्छे से सारी चीज़ें खाने लग जाएंगे। तो जी मैंने सिर्फ इतना सा गुड़ लेना है जस्ट फॉर कि मेरी क्रेविंग्स जो हो रही हैं मीठे की वो थोड़ी सी शांत हो जाए, और ये गुड़ नुकसान भी नहीं करेगा, तो आप ये सर्दियों में ईजिली ले सकते हो। ग्रीन टी के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप ग्रीन टी अगर आप इंडियन टी नॉर्मल बेसिस पे लेते रहते हैं, और अगर आप ग्रीन टी लेना शुरू करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो तो इंडियन टी को अवॉइड करना पड़ेगा टोटली। ये भी बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि आप अगर ग्रीन टी ले रहे हो तो आपको इंडियन टी अवॉइड करनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो नॉर्मली। और ग्रीन टी में क्या है ना, अगर जब आप उसको लेना उसको शुरू करते हो, तो आपको मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है ग्रीन टी। लाइक ऑल द हर्बल टीज़ आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करने में आपकी हेल्प करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, लाइक उसका वार्म ही लेते हो तो वो और ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल होती है आपके वेट लॉस में। बस इतना काफ़ी है। खाया, टीवी देखते देखते, बिग बॉस देखते देखते वीडियो एडिट करूँगी, तो आपको कल आपका ब्लॉग टाइम पे मिल जाएगा। और जो दूसरा वीडियो भी जो शूट किया है, वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो बस अब आज रात के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं हम लोग कल। और ये भी पानी की बोतल, ये भी रात तक ख़त्म हो जाएगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।